तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमितीय तालिका, त्रिकोणमितीय तालिका। ठीक है, आप प्रश्नावली 8.2 अगर बनाइएगा एक्सरसाइज, तो उसको बनाने के लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा, जो कि आपका बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया होगा। तो ये क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। साइन थीटा, साइन का उल्टा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा, सेक थीटा, टेन थीटा और ये कॉट थीटा। तो वो टेबल आपको याद कैसे रखना है, देखिए सिर्फ आपको साइन याद रखना है। साइन 0, 1/2, 1/√2, देखिए यहाँ पे रूट लग गया, √3/2, देखिए यहाँ पे 2 है और ये 1। तो ये आपको सिर्फ याद रखना साइन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। देखिए 0 नीचे में कुछ नहीं, 1 है, तो 0 का उल्टा हमेशा, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता, क्या होता, अपरिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो 1/0 करेंगे ना, देखिए 0/1 है, तो इसका उल्टा करेंगे 1/0। तो किसी भी संख्या के नीचे में 0 नहीं रह सकता है, इसका परिभाषा नहीं दी है, आज तक इसका मान नहीं कोई पता कर पाया। ठीक है, ये अपरिभाषित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, 1/2, तो ये क्या होगा, 2/1। ठीक है, तो नीचे में 1 लिखते नहीं है, लिख देते हैं, चलिए। तो 1/√2, इसका उल्टा क्या होगा, √2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। इसका उल्टा क्या होता है, देखिए 1/1 है, तो इसका उल्टा 1/1 ही होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अब देखिए साइन को इधर से लिखे हैं, याद किए हैं, तो इसको इधर से लिख दीजिए, कॉस को उल्टा करके 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे करके लिखिए, साइन को इधर से, कॉस को इधर से। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, नीचे में 1 नहीं लिखा था। ठीक है, और 0 का उल्टा होता अपरिभाषित, याद रखिएगा, अपरिभाषित। इसका मान नहीं पता हम लोग को, अपरिभाषित है। अब इसको आपको 10 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 10 भी याद रखना आसान है, 0, 1/√3। देखिए 1 यहाँ पे लिख दीजिए और √3 यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ 0 है तो यहाँ पे अपरिभाषित। इसका उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, हमेशा याद रखिएगा, परिभाषित, √3, 1। देखिए इसका नीचे में कुछ नहीं, 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक है, तो ऐसे देखिएगा। देखिए साइन जो होता है हमारा, साइन, ठीक है,
अरे कोसाइन, साइन और कोसाइन एक दूसरे में भाई होता है, ठीक है। को लगा हुआ है, देख सकते हैं, को क्या लगा हुआ है, को। तो अगर साइन 30 डिग्री है और कॉस 60 डिग्री है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री, दोनों मिला के 90 हो रहा है। कितना हो रहा है, 90। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2। लेकिन ये वाला जो है दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह सेक है, क्या है, सेक। तो इसका भाई क्या होगा, को से होगा। क्या होगा, को से, को लगा दिए। इसका पूरा नाम होता है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड को सेकेंड। देखिए सेकेंड को सेकेंड, सेकेंड को सेकेंड। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सेक, और इसको लिखते हैं को सेक। सेक को लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे नाम से नहीं पता चलेगा, साइन कॉस लगेगा अलग अलग, लेकिन पूरा नाम लिखिएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें आप आधा नाम भी लिखिएगा तो पता चल जाता है इसमें, सेक कोसेक। पूरा नाम लिखने का ज़रूरत नहीं। तो अगर ये 0 डिग्री है, सेक कोसेक, अगर ये 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो आपस में बराबर होगा। देखिए 0 और 90 जोड़ेंगे कितना होगा, 90 डिग्री आना चाहिए, पूरक कोण हो गया। तो ये बराबर होगा। देखिए इसका मान कितना, 1, और कोसेक 90 डिग्री का मान कितना, कोसेक 90 डिग्री का मान 1। इसे करके होता है, ठीक है। उसी तरह टेन और कॉट भी होता है। टेन और टेन 45 डिग्री है और कॉट 45 डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसका मान कितना है, देखिए 45 और 45 कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ देखिए 45 45 दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके, तो ये भाई भाई है, क्या है, टेन और कॉट भाई भाई। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, लेकिन भाई वो अलग चीज़ होता है। देखिए साइन का उल्टा साइन का भाई कॉस, कॉस का भाई सेक, और ये देखिए उल्टा भी होता है और ये भाई भी होता है। इसमें देखिए नाम मिल जाता है, टेन कोटेंजेंट, टेन कोटेंजेंट, ऐसा नाम इसका ऐसा है। देखिए इसका नाम है टेंजेंट, इसका नाम है कोटेंजेंट। दोनों उल्टा भी है, भाई भी है। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो उसमें वो चैप्टर हटा दिया है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा। तो ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये टेबल आपको याद रखना है, बस उससे आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करना। याद रखने का तरीका क्या है, देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन यहाँ बात कर लिए, साइन का उल्टा कोसेक, और साइन को इधर से चलाना है, कॉस को इधर से चलाना है, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। और टेन आपको याद रखना है 0, 1/√3, 1 यहाँ पे आ गया, √3 यहाँ पे आ गया, अपरिभाषित। इसका उल्टा लगा दीजिए, 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, अपरिभाषित का उल्टा 0। तो ये टेबल आपको रट लेना है, दिमाग में आपको फोटो इसका छपा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। बार बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप लोग क्या करिएगा, इसको डेली, ठीक है, इसको याद कर लीजिए और बिना देखे इसको लिखिए 4-5 बार, 4-5 पन्ना भरिए इसको डेली, ठीक है। और देखिए कि गलती कर रहे हैं, कि गलती कर रहे हैं तो उसको फिर से अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। इसको बार बार रटिए, लिखिए, अब रटा हुआ ये रहना चाहिए, तब आपका एक्सरसाइज 8.2 बन जाएगा, ठीक है। ये तो सीधा सी बात हुआ। लेकिन अगर हम लोग को जानना कि ऐसा क्यों होता है, इतना तो होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका प्रूफ चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रूफ, इतना डिग्री का मान इतना कैसे होता है, इसका प्रूफ अब देखते हैं हम लोग, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए कोई अगर त्रिभुज है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज में सब मिला के 180 डिग्री होना चाहिए।
तो ये 45 45 90 और ये वाला 90, 180 डिग्री हुआ कि नहीं। ये तो समकोण है, 90 डिग्री रहेगा, तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो ये 45, तो इसको भी 45 ही होना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सा बात सही है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर कोई है, ठीक है, ये वाला कोण अगर बराबर है, इसका बीच वाला जो भुजा है, दोनों कोण के बीच वाला इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो दोनों भुजा है वो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस कोण के सामने वाला भुजा और इस कोण के सामने वाला भुजा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिए। देखिए क्या बोले थे, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ये बी सी, इस कोण के सामने वाला भुजा ये वाला, ठीक है, और इस कोण के सामने वाला भुजा ये वाला, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण ये का मान कितना, बोलिए 45 डिग्री। ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, तो ये वाला भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो ए बी बराबर ए सी होगी। ठीक है, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मानना पड़ेगा, दोनों 1 1 है। तो पाइथागोरस का नियम लगाइए। तो हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2। तो अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इसका मान क्या हो गया, √2। इसके सामने वाली जो भुजा है वो पी है, ये बगल वाला बी, जो सबसे लंबी भुजा है उसे कर्ण कहते हैं, एच, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए मतलब 45 डिग्री, तो ये क्या होता है, ये होता है पी बाई एच, पी बाई एच, बी सी बाई ए सी। ठीक है, तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 1 और ए सी का मान है √2। समझ में आया। तो साइन निकल गया, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक। तो कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारा इसका उल्टा। ठीक है, एच बाई पी, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, √2/1, √2/1। नीचे में 1 लिखा था, नहीं पता आप लोग को, ऐसा हो गया। और कॉस निकालेंगे, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी कौन सा है, ये वाला है, बी बाई एच, पी बाई एच, 1/√2। ठीक है, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √2/1, 1 नीचे में लिखते नहीं है, आपको मालूम होगा। तो उसी तरह tan 45 डिग्री, ये होता है पी बाई बी, पी बाई बी, 1/1, तो ये तो 1 ही होगा। ठीक है, कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट होता है, 1/1 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, याद रखिएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहता है। तो 45 डिग्री का मान निकल गया। इसको आप मैच करा लीजिए। देखिए साइन 45 डिग्री का मान हम लोग कितना निकालेंगे, 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। देखिए निकला है कि नहीं, यहाँ से टेबल से 45 डिग्री का मान निकल गया। देखिए ये जो प्रूफ है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं भी आ रहा है उसका भी ठीक है। ठीक है, लेकिन निकलता कैसे है, क्यों उसका मान उतना होता है, वो प्रूफ है, ये सिद्ध सिद्ध करने वाला है। ठीक है, अगर नहीं आप कभी भूल गए हैं ज़िंदगी में, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं, आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिशियन की तरह सोच सकते हैं, खुद से आविष्कार कर सकते हैं। तो देखिए 45 डिग्री हो गया, अब निकालते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री वाला आसान होता है, बहुत आसान। 0 डिग्री, ए बी सी, इसको 0 डिग्री बनाना है। कितना बनाना है, 0 डिग्री।
ए बी ए बी। इसको थोड़ा झुकाएं, ठीक है, थोड़ा कम किए। देखिए ये वाला कौन थोड़ा छोटा किए। देखिए ये भुजा धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, ठीक है, इसको और छोटा कर दिए। ये वाला कौन, ठीक है, ये वाला कौन कितना है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, घटते घटते कितना हो गया, 5 डिग्री हो गया, और घटा दिए तो एक दूसरे के ऊपर आ गया, ठीक है, चढ़ गया, मतलब बी और सी साथ में आ गया, यहीं पे आ गया, ठीक है। तो ये वाला कौन कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा, इसको बोलेंगे ए के सामने ए पी, ये बी, और ये एच, बी पी एच, पी बी एच, एच बी, और ये वाला पी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारा कौन जो है, कौन ए का मान कितना आ गया, 0 डिग्री, ठीक है। अब बी और सी के बीच का दूरी जो है वो 0 आ गया, ठीक है। बी और सी जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, 0 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और ये दोनों जो भुजा था, ये वाला जो दोनों भुजा था, ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, मतलब बी और सी मिल गया आपस में, ठीक है, एक ही जगह आ गया, मतलब ए और बी के बीच का दूरी और ए और सी के बीच का दूरी दोनों बराबर हो गया। समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि बी बराबर एच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बी सी, मतलब पी का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया, बी और एच। अब पी का मान 0 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए निकालते हैं, साइन 0 डिग्री, ये साइन ये है, ये क्या है, साइन ये का बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका बात। तो क्या होता है, पी बाई एच, पी तो 0 हो गया, ये वाला जो है, ये भुजा जो है, ये घटते घटते कितना हो गया, ये 0 हो गया, 0। जी ऊपर में 0 रहेगा, 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे, नीचे में एच क्या है पता नहीं, ठीक है, क्या एच क्या है पता नहीं, लेकिन 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। साइन का उल्टा क्या, साइन का उल्टा कोसेक, तो एच बाई पी, इसका उल्टा हो जाएगा। तो एच का मान तो पता नहीं है, पी का मान पता है 0, यहाँ देखिए पी का मान 0। तो जब भी नीचे में 0 दिख गया उसको अपरिभाषित बोलना है, क्या बोलना है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट इन्फिनिटी नहीं बोलना, अनंत नहीं बोलना, नॉट डिफाइंड, शॉर्टकट में ND, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बोलना है, बहुत कोई बच्चे ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, अनंत बोल देते हैं, अनंत। कोसेक, उसके बाद कोस, कोस 0 डिग्री, ये क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। तो दोनों तो बराबर है बाबू, पी और एच क्या है, दोनों बराबर है, देखिए ये दोनों बराबर है। आधार और कर्ण, आधार और कर्ण एक दूसरे के ऊपर आ चढ़ गया, तो दोनों बराबर हो गया। तो बराबर चीज़ को अगर भागा करते हैं तो क्या, तो वो हमेशा 1 आता है, देखिए जैसे कि 2 भागा 2, 2 भागा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 भागा 5 करेंगे, 5 भागा 5, तो ये कट के क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह दोनों अगर बराबर चीज़ को भाग लगाते हैं वो हमेशा 1 आता है। अब कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है, सेक। तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, याद रखिएगा। देखिए 1/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 ही होगा, ओके। अब tan देख लेते हैं, tan 0 डिग्री, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी, 0/b, तो ये 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह cot 0 डिग्री निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होता, क्या होता है, अपरिभाषित, याद रखना है। देखिए 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, दोनों आपस में एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ टेबल याद कर लेना है। जिसको ये समझ में आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आपका काम चल जाएगा। टेबल का जो याद कर लीजिएगा वैल्यू। तो देखिए अब 90 डिग्री का निकालते हैं। 90 डिग्री का ए बी सी, इसको बनाना है 90 डिग्री। तो कैसे बनेगा 90 डिग्री, चलिए देखते हैं। बी सी बी सी बी सी, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं। ये मान लीजिए है, ये 60 डिग्री है। थोड़ा सा इसको बड़ा के, ये वाला भुजा देखिए छोटा होते जाएगा, ठीक है, छोटा होते जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, मान लीजिए हो गया 80 डिग्री। थोड़ा और बड़ा कर देंगे, ये मान लीजिए हो गया कितना, 85 डिग्री, ठीक है। अब बड़ा करते करते एकदम इसी के ऊपर में ला दिए, ठीक है। ये 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 समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा उधर घिसकाते गए, ठीक है, घिसकाते गए तो आपस में एक दोनों मिल गए, ये दूसरे आपस में क्या हो गया, मिल गए, लदा ऊपर हो गया, चढ़ गए एक दूसरे पे। तो देखिए अब यहाँ से ये लग नहीं रहा है कि 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री है। ये वाला कोण बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते 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 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कोण ये का मान है वो कितना है, 90 डिग्री। और ए और बी का बीच का जो दूरी है वो 0 हो गया, वो क्या हो गया, 0 सेंटीमीटर हो गया। दोनों सट गया आपस में, ए और बी एक ही जगह पे आ गया, ए भी यहीं है बी भी यहीं है, तो दोनों का बीच का दूरी 0 होगा कि नहीं। अब देखिए ए सी जो है हमारा और बी सी है, एक दूसरे पे है, ये वाला जितना बड़ा, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला क्या था, हमारा कर्ण था, पी बी एच, पी बी एच, पी बी एच, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, पी और एच क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ ए बी बराबर 0 सेंटीमीटर, ठीक, ए बी मतलब ये जो हमारा आधार है वो 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, साइन 90 डिग्री पी बाई एच। ये देखिए पी बाई एच दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है, पी और एच आपस में बराबर। तो बराबर जब भी आता है तो इसका आंसर 1, ठीक है। इसका उल्टा कोसेक, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, याद रखिएगा, कोस 90 डिग्री बी बाई एच, ये वाला बी बाई एच। तो इसका मान तो ये जो दिख रहा है, इधर इधर का जो लंबाई है वो 0 है, 0/एच। तो 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब कॉस का उल्टा सेक, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और टेन ये क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। बी का मान कितना हो गया, 0 हो गया। जब भी नीचे में 0 दिखे तो क्या लिख देना है, अपरिभाषित, ठीक है। तो कॉट कितना आ गया, कॉट 90 डिग्री। अब इसका उल्टा टेन का उल्टा कॉट, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0, ठीक है, याद रखना है। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। अब हमारा एक बच गया 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। इसको मिला लीजिए टेबल से, सही आया कि नहीं।
इतना ही होगा। क्यों होगा पता चल गया। आप एक मैथमेटिशियन की तरह सोचिए, फॉर्मूला का खुद से आविष्कार कर लीजिए। अब देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों भुज आपस में बराबर है तो तीनों कोण आपस में बराबर होगा। अरे हर एक कोण 60 डिग्री करके होगा। 60 60 60 तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो सारा कोण, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा, तब न तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए 60 60 60 180 डिग्री हो गया। तो देखिए अगर ऐसा कोई त्रिभुज है, देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर, इसको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। ये कितना है? 60 डिग्री। ये भी कितना है? 60 डिग्री। और ये भी कितना है? 60 डिग्री। अब ये बीच में से एक लाइन डालिए, ठीक है, ऐसे लंब खींच दीजिए, तो ये आधा आधा हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका नाम डी रख दीजिए, 90 डिग्री। तो इसको अगर आधा आधा करेंगे, कोण को इसे 90 डिग्री पे आधा आधा करेंगे, 30 30 करेंगे, तो ये वाला भी आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एक का आधा, 1/2, 1/2, और ये तो एक एक था ही दोनों। अब ये वाला हम लोग को निकालना है, ठीक है, डी सी निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस का नियम लगा दीजिए इसमें, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला पता है आप लोग को? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का नियम है, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1। अब एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब देखिए नीचे में 1 है, इसका एलसीएम 4 आएगा। इसको कितना से गुना करेंगे कि 4 आएगा? इसको 4 से गुना करेंगे तब ना 4 आएगा। इसको 4 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला का भी 4 से गुना कर दीजिए, 4 हो गया माइनस। इसको कितना से गुना करेंगे कि एलसीएम 4 आएगा? इसको कितना से गुना करेंगे? 1 से। 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, इसके बराबर आएगा। तो इसको कितना, 4 को किससे गुना करेंगे? इसको 4 से, सॉरी 4 से बोलते 1 से। 1 से गुना करेंगे तब नहीं इतना है। तो इसको कितना से गुना किया? 1 से गुना किया, तो ऊपर वाला को भी 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना किया कितना आ गया? इतना। तो ये हमारा कितना आ गया? एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 3/4। तो इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक है। तो √3, इसका तो पॉइंट में निकलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इसका रूट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो √3/2, √3/2 इसका मान आया, ठीक है। अब देखते हैं रूट। आप लोग को पता है ना कैसे निकालते हैं? जैसे 25 का रूट है 5 होगा, 5 25। 36 का रूट है 6 होगा, 6 जगह 6। उसी तरह 4 का रूट 2 होगा, 2 दूनी 4। रूट तो सिखाए थे आप लोग को। तब निकालते हैं साइन। साइन 60 डिग्री, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, इस 60 डिग्री का बात कर रहे हैं, ये का। तो इसके लिए ये वाला पी हो गया, क्या होगा? ये पी हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। ये बी हो गया, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया? एच हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच। इसके सामने वाला ये पी है, पी बाई एच। √3/2 भागा में 1। तो 1 से भागा 2 या ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी चीज़ को 1 से भाग देंगे तो उतना ही होगा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक 60 डिग्री। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। अब कोस देख लेते हैं। कोस 60 डिग्री ये होता है बी बाई एच, बी बाई एच। 1/2 है और नीचे में 1,
तो कोई भी चीज़ को 1 से भाग देंगे तो उतना ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 से डिवाइड करने से वो 1 नीचे में 1 रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कॉस का उल्टा क्या होता है? कोसेक 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। नीचे में 1 नहीं लिखते, पता है। अब निकाल लेते हैं tan 60 डिग्री P/B P/B √3/2 डिवाइड में 1/2। देखिए √3/2 है, ये नीचे में है, भागा में है, ये गुना में जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1। तो ये 2 कट गया, कितना आ गया? √3। ठीक है, तो कॉट का मान कितना आ जाएगा? कॉट 60 डिग्री का मान, इसका उल्टा √3। नीचे में क्या है? नीचे में क्या है? 1 है, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? 1/√3। ठीक है, सारा निकल गया। अब एक बचा। अब देखिए इस त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज को, ये जो दो आधा आधा बना है ना, आधा आधा आयना जैसा बन गया आधा आधा, तो एक वाला टुकड़ा ले लेते हैं। ये कितना था? ये था हमारा √3/2। ये था 1/2 और ये क्या था? 1। ये डी था। ठीक है, डी सी। ये कितना था? ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। अब इसका बात कर लेते हैं, सी का। ठीक है, साइन सी, साइन 30 डिग्री। तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है? ये है, तो इसको पी मानेंगे। और बगल वाला को बी। और जो तिरछी भुजा है, सबसे लंबी भुजा, उसे कर्ण बोलते हैं, एच। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा? P/H। 1/2 है, तो 1 से डिवाइड देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2। और इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक हो जाता है। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री। तो 1/2 का उल्टा 2/1 ऐसे। कॉस निकाल लेते हैं, कॉस 30 डिग्री B/H √3/2 डिवाइड में 1। तो 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री। तो P/B 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? B/P 1/P/B सॉरी √3/2। तो 1/2 गुना, ये डिवाइड में है, नीचे में, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। ये कट गया, कितना आएगा? 1/√3। इसका उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3/1। नीचे में 1 लिखते नहीं, ऐसे करके मान निकलता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना अगर माथा पीछी नहीं करना है तो सिर्फ आपको वो जो तालिका है, ये वाला याद कर लीजिएगा। ये तालिका है, इसको बस याद कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक्सरसाइज 8.2 बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहले बना लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ा आया कि नहीं?